दूसरा पक्ष हिटलर का देखें, दूसरी सोच को देखें तो वो मानता था कि जीवन परिधि भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर की जो दूसरी सोच थी, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर की जो दूसरी सोच थी वो क्या थी? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इस सोच के तहत वो क्या बताना चाहता था? वो ये बताना चाहता था कि यदि कोई इंसान, जैसे कोई जर्मन, वो कहता था कि जो इस जगह पर अपने जन्म स्थान पर जी रहा है और बाद में जब हम दूसरे क्षेत्र में कब्जा करते हैं तो यहाँ के जो जर्मन के लोग जो दूसरी जगह पर जाएंगे, जो संसाधन इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, तो उनका अपने जन्म स्थान के प्रति बहुत ही गहरा संबंध होगा, लगाव होगा उनके प्रति। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, दूर दूर कब्जा करना चाहता था, संसाधनों को वहाँ से कलेक्ट करना चाहता था और वहाँ पर अपने समाज के लोगों को बिठाना चाहता था, जिससे वो कहना चाहता था कि धीरे धीरे हमारा समाज बढ़ता जाएगा और हम संसाधनों पूरी तरीके से संसाधन संपन्न हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ वो पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है और देखते ही देखते ऑस्ट्रिया पर पूरा अधिकार कर लेता है और पोलैंड पर भी आक्रमण करता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा संसाधन, बेहिसाब संसाधन इकट्ठा कर लेता है और फिर पूरब की ओर बढ़ता है। जब हिटलर पूरब की ओर जर्मन सीमाओं की ओर और फैलाना चाहता है ताकि सारे जर्मन भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह पर इकट्ठा किए जा सके, और पोलैंड इस धारणा की एक प्रयोगशाला बना। मतलब इसका कहने का मतलब प्रयोगशाला के रूप में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोलैंड पर उसने बसाया, अपने लोगों को उसने बसाया और एक प्रयोगशाला के रूप में वहाँ पर जो खास नस्ल के ये जो स्थानीय निवासी थे, पोलैंड के जो स्थानीय निवासी थे, उनको गुलाम की तरह रखा गया। और जो यहाँ के जो उसने अपने जर्मन लोगों को जो वहाँ बसाया था, उन लोगों ने उन लोगों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा उनका दमन किया, उनको पूरी तरह से नष्ट किया। और इस प्रकार से नस्लवादी राज्य की स्थापना हुई। और नस्लवादी राज्य की स्थापना होते ही वो क्या कहता था? उसने जब सत्ता में पहुंचा, नस्लवादी सोच की स्थापना की। तो देखिए किस प्रकार से नस्लवादी सोच की स्थापना करता है। नस्लवादी समाज, नस्लवादी राज्य, इसकी स्थापना करता है। और जब नस्लवादी राज्य की स्थापना करता है तो मतलब आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ एक खास नस्ल के लोग इस राज्य में रहेंगे, बाकी किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इस प्रकार से सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने एक योजना चालू की। उसने बताया कि कुछ जर्मन के विशिष्ट लोग हैं जो शुद्ध हैं और कुछ जो अवांछित हैं और अशुद्ध हैं, और जिसमें से उसने घोषित किया कि जो अशुद्ध लोग हैं, जो अवांछित लोग हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा करना है। और ये देखते ही देखते उसने बताया कि शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक, सिर्फ नार्डिक है, शुद्ध और स्वस्थ, शुद्ध और स्वस्थ सिर्फ नार्डिक है। कौन है? सिर्फ नार्डिक जर्मन, सिर्फ नार्डिक जर्मन, नीली आँखों वाले, सिर्फ वही शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं, अवांछित हैं। और अवांछित में कौन आता है? जैसे जिप्सी हो गए और तुम्हारे यहूदी हो गए, यहूदी, जिप्सी, ये सब अशुद्ध